और रुक करते हैं अगली खबर का। कानपुर में ठकुराइन वर्सेस पंटाइन, ये बवाल पूरी दुनिया ने देखा है सोशल मीडिया पर। मैं ठाकुर हूं कहने वाली आस्था सिंह रातों रात वायरल हो गई और अब कानपुर में मैं ठाकुर हूं कहने वाली बैंक कर्मी आस्था सिंह थाने पहुंची हैं। रितु त्रिपाठी और उनके पति पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। पनकी थाने में शिकायत दर्ज कराई। आस्था ने सोशल मीडिया ट्रोलिंग से परेशान होकर सुसाइड तक की बात कही। आस्था सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत की है हमारे सहयोगी अंकित सिंह ने, सुनिए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें देखा जा रहा था कि बैंक के अंदर एचडीएफसी बैंक के अंदर जो है वो दो महिलाओं में विवाद हो रहा था और वो विवाद जो है वो सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा फैला कि ठाकुर वर्सेस पंडित जो है वो सोशल मीडिया पर होने लगा। हमारे साथ आस्था जी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। आस्था जी, आपका एक वीडियो वायरल हुआ था बैंक के अंदर का, क्या थी हकीकत? सर मैंने बता दिया था, सब कुछ बता दिया है मैंने। ये मामला 6 जनवरी का है और ये किसी महिला कर्मचारी से भी विवाद नहीं है, किसी कस्टमर का विवाद नहीं है। ये सॉरी, ये एक महिला कर्मचारी हैं, उनके हस्बैंड के साथ विवाद जो हुआ था ये उसकी वारदात है। जानबूझकर ये 1 महीने बाद सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है। मुझे इसका इरादा तो नहीं पता है उनके इस समय वायरल करने का। महिला महिला जो हमारे यहाँ काम करती थी उनकी ननद से मेरा सुबह की तरफ एक छोटा-सा विवाद हुआ था। वो मामला वहीं खत्म हो गया था। शाम में उनके पति मतलब जो महिला मेरे साथ काम करती है, उनके पति आए थे ब्रांच में और उन्होंने मेरे साथ अभद्र भाषा का उपयोग किया था और जिस तरीके से उन्होंने मुझसे आकर के कहा था, मैं तुम्हारी गर्मी निकाल दूँगा, हेकड़ी निकाल दूँगा, तू मुझे तमीज़ सिखाएगी। जैसा कि आप मेरे वीडियो में भी देख रहे होंगे कि मैंने एक बार कहा है कि ये कह रहा है तू मुझे तमीज़ सिखाएगी। जिस तरीके से उसने उससे अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, उसके बाद का ये मेरा रिएक्शन है। और अ, उसके बाद मैंने अपने सीनियर मैनेजमेंट में सेम डे मेल की थी। हालाँकि उनको ये 1 महीने बाद वायरल करने की ज़रूरत पड़ी, पर मैंने अपना इंसिडेंट अपने सीनियर मैनेजमेंट को सेम डे रिपोर्ट किया था कि ऐसी-ऐसी वारदात हमारे आज ब्रांच में हुई है। वीडियो को लेकर लगातार जो है सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहा है, ठाकुर वर्सेस पंडित चल रहा है, इस पे क्या कहना है आपका? सर देखिए, ये जातिवाद का मुद्दा नहीं है। मैं बहुत क्लियर कर दूँ, ये जातिवाद का मुद्दा नहीं है। ये 2 लोगों के मतभेद हैं, उन जिनके वाद-विवाद हुए हैं, उसका मुद्दा है, ये जातिवाद का मुद्दा नहीं है। सामने वाले लोग भी जो हैं वो ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण हमारे लिए पूजनीय रहा है हमेशा से। तो ये जातिवाद का मुद्दा नहीं है। रही बात ट्रोलिंग की, तो जिस तरीके से सामने वाला पक्ष अपनी बात को रख रहा है, ट्रोल होना मेरा जायज़ बनता है। आप जिस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अबला बन करके और कस्टमर बन के पहले आप आई, उसके आपके हस्बैंड कस्टमर बन के खुद को रिप्रेजेंट किया। उसके बाद आप अबला बन करके आ गई कि मैं कानपुर की ब्राह्मण बेटी हूँ और मुझे बचाइए। आपने खुद वीडियो वायरल किया है, खुद आपके परिवार वालों ने बनाया, उसके बाद आपको सपोर्ट की नीड क्यों पड़ रही है? ऋचा का कहना है कि वीडियो उनके द्वारा ऋतु का कहना है कि वीडियो उनके द्वारा जो है वो वायरल नहीं किया गया, इस पे क्या कहना है आपका? सर आप सबसे पहला उनका इंटरव्यू देखिए। उनके पतिदेव का ये बयान है कि 1 महीने तक मैंने वेट किया बैंक की कार्यवाही का। जब बैंक ने कार्यवाही नहीं की, उसके बाद मैंने ये वीडियो वायरल किया। दूसरे दिन मैडम आकर के कहती हैं कि वीडियो हमने वायरल नहीं किया, उन्होंने खुद वायरल किया। मैडम, आप वीडियो बना रहे हैं, आपके परिवार वाले वीडियो बना रहे हैं, मैं कैसे वायरल कर दूँगी? मैं आपके फ़ोन से वीडियो थोड़ी निकाल लूँगी। आप लोग पहले अपने ये स्टेटमेंट क्या देना है, आप पहले वो तय कर लीजिए कि मीडिया को किस तरीके से गुमराह करना है, जनता को किस तरीके से गुमराह करना है, ताकि आपके पक्ष में बात आ जाए। पहले डिसाइड कर लीजिए, उसके बाद आप बयान दीजिए। मैं सत्य बोल रही हूँ, इसीलिए मेरे स्टेटमेंट जो पहले दिन थे, वही आज भी हैं। उनकी मिसेज़ का कहना है कि वो जो है बदनाम हो रही है काफ़ी ज़्यादा, उसके बाद से उन्होंने जो है इस तरीके का वो किया। बदनाम तो मैं हो रही हूँ सर। आप कह रहे हो कि आपके परिवार की बेइज्जती हुई है। सोशल मीडिया जो वीडियो वायरल आपने किया, उसमें आपका चेहरा तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। चेहरा तो मेरा दिख रहा है, बदनाम तो मैं हुई थी। जब मैंने अपना पक्ष रखा, आपको तो उस समय कोई नहीं जान रहा था, मुझे लोग जान चुके थे तब तक। मैं बदनाम हुई थी। अब आपको जब कुछ नहीं मिला तो आप चरित्र पर दाग उठाने लगी हैं। सीनियर्स शिकायत करी गई है, आपकी तरफ से भी की गई है, ऋतु की तरफ से भी की गई है। मैंने शिकायत अभी आज ही करी है। तो देखते हैं सर। वो अगर उनका मुद्दा सही होगा, देखिए, इस मामले की निष्पक्ष रूप से जाँच हो जाने दीजिए। जो भी कल्प्रिट होगा, मैं महिला होने के नाते खुद के लिए समर्थन नहीं माँग रही हूँ। जो भी कल्प्रिट होगा, उसको सज़ा दी जाएगी। जो भी सज़ा जायज़ होगी, वो सज़ा बनती है और इसको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर मैं कल्प्रिट हूँ, तो मुझे सज़ा दीजिए। मुद्दा सामने रखिए, लेकिन पूरा खुल के आप अपनी बात रखिए। आपने झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है आपको इसमें। अब आप क्या चाहती हैं?
सर मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, लेकिन बहुत एक औरत के लिए सबसे बड़ा दाग होता है उसके चरित्र पर जब कोई दाग लगाता है। जब आपको कुछ भी नहीं मिला तो आप चरित्र पर दाग लगाने के लिए चली आई कि उनका सीनियर्स के साथ इन्वॉल्वमेंट है और सीनियर्स सर मुझे जमा-जमा में 15 दिन हुए थे जब आपने बैंक छोड़ दी। 15 दिन में आपने मेरा सीनियर्स के साथ इन्वॉल्वमेंट भी देख लिया। आप 5 साल से कार्यरत हैं, आप ये कह रही हैं मैं 5 साल से कार्यरत हूँ और 15 दिन मैं आई हुई थी, मैं आपको धमका रही थी। मुझे 15 दिन आए हुए था और आप 5 साल से काम कर रही थी, मैं आपको आकर के धमकाने लगी। और मैं बार-बार कहूँगी ये मुद्दा रितु त्रिपाठी जी का है ही नहीं, ये उनके पति का मुद्दा है, उनकी बहन के मुद्दा है। बहन और पति अपना पक्ष रखें या सामने आए। रितु त्रिपाठी जी सामने आके बयान क्यों दे रही हैं? रितु के द्वारा कंप्लेन करी गई है, इस पे क्या कहेंगी आप? सर देखिए हम स्वतंत्र हैं अपने जो भी हम करना चाहते हैं हम उसके लिए स्वतंत्र हैं। हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं। आज मैं आप मुझे सड़क पर मिल जाओ और मैं आपसे 2 बात कुछ कह दूँ तो आप भी मेरे लिए फ्री हैं जा कर के कंप्लेंट करने के लिए, तो आप जाइए कंप्लेंट करिए। अगर मैं गलत हो रहूँगी तो मैं सामने मेरी भी सच्चाई सामने आएगी, उसमें मुझे शर्म नहीं है। मैनेजर का उस रितु का आरोप है कि मैनेजर जो थे वो उनको काफ़ी देर तक रोकते थे और आप भी उसी बैंक में मैं काम देखिए करती हैं। देखिए तो क्या कभी आपके साथ ऐसा कोइंसिडेंस हुआ कि कोई मीटिंग हुई हो या कुछ ऐसा हुआ हो जिससे आप लोगों को लेट तक रोका गया हो? सर देखिए, आपको इतनी समस्या थी फिर भी आप 5 साल से काम कर रही थी। और जैसे ही आपने जिस दिन बैंक छोड़ी उसी दिन आपका ये सारा मुद्दा उठ गया। 5 साल तक आपको कोई समस्या नहीं हुई। 2021 24 दिसंबर 2024 31 दिसंबर को आपको समस्या हुई थी। आपने कहाँ रिपोर्ट करी ये चीज़? अचानक से आपको समस्या हो गई। मैं भी बैंक में काम करती हूँ सर। कभी जल्दी भी निकलती हूँ, कभी थोड़ी देर भी होती है। पर सीनियर्स के साथ आप ये तो देखिए आपके सीनियर्स आपके लिए कितना सपोर्ट करते थे, आज आप उन्हीं सीनियर्स पे दाग लगा रही हैं। शिकायत आपने की है, कहाँ पर शिकायत की है इसकी? सर मुझे देखिए जो लीगल कार्यवाही मुझे उचित लगती है वो मैं करूँगी। अभी मैं इस बारे में डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती हूँ। मैंने कहाँ शिकायत करी है, मैंने जहाँ भी शिकायत करी है और आगे जो भी कार्रवाई मैं करूँगी, वो सबके सामने आएगी। तो ये हमारे साथ आस्था थी जिनका कहना है कि जो भी शिकायत होगी और जो भी कार्रवाई होगी वो आगे की जाएगी। और आपको भी बता दें कि सोशल मीडिया पर लगातार जो है वो वीडियो जो है वो ट्रोलिंग हो रहा है और इसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर जंग छिड़ी हुई है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में बैंक की तरफ से या शिकायत की तरफ से जो इन लोगों ने शिकायत की उसकी तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है। कैमरा पर्सन सुधांशु शुक्ला के साथ अंकित सिंह, न्यूज़ इंडिया, कानपुर। तो ये पूरा विवाद है क्या? यूपी चुनाव 2027 से पहले जाति की लड़ाई कैसे तेज हो गई? ठाकुर हूं मैं से शुरू हुआ ये विवाद ब्राह्मण पर कैसे आ गया? ये रिपोर्ट देखिए। जुबानी लड़ाई जाति पर आई। मेरी लैंग्वेज नहीं सुधार पाएगी ऐसे की तैसे। ठाकुर हूं मैं से शुरू हुआ विवाद ब्राह्मण पर आया। मैं ब्राह्मण हूँ। बैंक कर्मियों की बहस बनी जातीय जंग। पहचान या पॉलिटिक्स, कैमरा अगर हो अगर कानपुर से उठी आवाज देश की बहस बन गई। कानपुर से एक वीडियो सामने आता है। ये लड़की पूरे आत्मविश्वास से कहती है मैं ठाकुर हूँ। जी हाँ, ठाकुर हूँ मैं, ज्यादा ना करना। कानपुर के एक बैंक में गूंजा ये एक जुमला अब सोशल मीडिया पर जातीय जंग की वजह बन गया है। बैंक कर्मी आस्था सिंह और रितु त्रिपाठी के बीच शुरू हुआ ये मामूली झगड़ा अब मानहानि तक पहुंच चुका है। एक तरफ जहां आस्था ने रितु के पति पर बदतमीजी का आरोप लगाते हुए अपने क्षेत्रीय स्वाभिमान की बात कही, तो वहीं रितु ने भी ब्राह्मण होने पर गर्व जताते हुए पलटवार किया। मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे इस बारे में गर्व है। और बैंक के भीतर हुए इस हाई वोल्टेज ड्रामा ने इंटरनेट को दो गुटों में बांट दिया है। ये किसी कस्टमर का वीडियो नहीं है, ना मैंने किसी कस्टमर के साथ अभद्रता की है जिसका ये वीडियो है। ये हमारे ही बैंक में कार्य कर रही एक महिला के हस्बैंड के साथ मेरी बहस हुई है, उसका वीडियो है, जिसको गलत रुख दिया गया है कि मैंने कस्टमर के साथ बदतमीजी करी है और इसको जातिवाद का मुद्दा बनाया गया है। मायके से मैं त्रिपाठी हूँ और ससुराल से मैं मिश्रा हूँ। वही त्रिपाठी जिनके बारे में सो कॉल्ड ठाकुरगढ़ जो यहाँ पर जिनकी बेइज्जती की गई वो मैं हूँ, जिसके परिवार की इज्जत गई वो मैं हूँ, जिसको गालियाँ सुनाई गई
वो मैं हूँ। जिसको वहाँ से लैपटॉप मारने की धमकी दी गई वो मैं हूँ, वो मेरा परिवार है, मेरे पति निजी बैंक के भीतर 2 महिला कर्मचारियों के बीच हुआ विवाद अब दफ्तर की 4 दीवारी से निकलकर सोशल मीडिया के अखाड़े में पहुंच गया है। बैंक कर्मी आस्था सिंह और रितु त्रिपाठी के बीच हुई इस बहस ने अब ठाकुर बनाम ब्राह्मण की लड़ाई का रूप ले लिया है। मैं ब्राह्मण। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर अपनी अपनी सफाई दे रहे हैं। बताया गया है कि ये घटना 6 जनवरी की है। रितु त्रिपाठी बैंक में अपना इस्तीफा देने गई थी। उनके साथ उनकी ननद भी थी। रितु का आरोप है कि वॉशरूम के गेट को लेकर आस्था और उनकी ननद के बीच मामूली बहस हुई थी। इसके बाद जब शाम को रिवीलिंग लेटर नहीं मिला तो रितु त्रिपाठी के पति उन्हें लेने आए और काम में हो रही देरी पर पुलिस बुलाने की बात कही। इससे आस्था भड़क गई। आस्था ने उन पर लैपटॉप फेंकने की कोशिश की और जातिगत शब्दों का इस्तेमाल किया। और इतना सब कुछ सहने के बाद भी मैंने वीडियो वायरल नहीं किया। मैं दूसरों की तरह झूठे वीडियो वायरल करके रानी लक्ष्मीबाई बनने की चाहत नहीं है मेरे अंदर। मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे इस बारे में गर्व है और मेरी आप सभी से एक प्रार्थना है कि प्लीज, मैं इस कानपुर की बेटी हूँ, इस ब्राह्मण बेटी की इज्जत बचाएं, मुझे सपोर्ट करें। 6 जनवरी को हुई इस घटना के बाद से अब तक सोशल मीडिया पर कई वीडियो क्लिप्स तैर रहे हैं। कमेंट्स में लोग अपनी अपनी जाति के पक्ष में दलीलें दे रहे हैं, जिससे मामला शांत होने के बजाय और ज्यादा गर्मा गया है। आस्था का कहना है कि उन्हें ऑनलाइन बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है और उनके खिलाफ भद्दी टिप्पणियां भी की जा रही है। मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे इस बारे में गर्व है और मेरे आप सभी के हस्बैंड 4:30 बजे वर्किंग आवर खत्म होने के बाद 3:30 बजे वर्किंग आवर खत्म हो जाते हैं। 4:30 बजे बैंक में घुस करके उन्होंने मेरे साथ अभद्रता की। मुझसे डायरेक्टली पूछा कि आप कौन सी जाति की हो और इतनी अकड़ है। उन्होंने मुझसे मेरी डेस्क पे आकर के कहा कि मैं तुम्हारी हेकड़ी निकाल दूंगा, मैं तुम्हारी सारी गर्मी निकाल दूंगा। अभद्र लैंग्वेज का इस्तेमाल उन्होंने मुझसे किया। उसके बाद मैंने ये स्टेटमेंट दिया है। हाँ, मेरे शब्द गलत है, मैं जानती हूँ, मैं पब्लिक की सेवा के लिए बैठी हूँ और मुझे अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मुझसे आकर के ये कहेगा कि मैं तुम्हारी गर्मी उतार दूंगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। फिलहाल इस विवाद में सुलह की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। दोनों ही महिलाएं अपने अपने स्टैंड पर कायम हैं। आस्था सिंह और रितु त्रिपाठी दोनों ने ही एक दूसरे के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने और कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। कानपुर पुलिस भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और वायरल वीडियो की पड़ताल की जा रही है ताकि सच सामने आ सके। सवाल ये कि क्या ये महज पहचान का गर्व है या फिर जाति की राजनीति का नया चेहरा? क्या युवाओं की भाषा बदल रही है या सियासत का अंदाज? क्या जातीय पहचान को इस तरह सार्वजनिक रूप से उभारना समाज को बांटता है? क्या जाति की राजनीति खत्म हुई है या और मजबूत हो रही है? और उत्तर प्रदेश चुनाव 2027 में इस जाति की लड़ाई से किसे फायदा होने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।